हेलो फ्रेंड्स। इस लेक्चर में हम एससी वर्मा चैप्टर 9 सेंटर ऑफ मास लीनियर मोमेंटम कोलिजन का प्रॉब्लम नंबर 2 डिस्कस करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, क्या बोला जा रहा है इस प्रॉब्लम में। फिगर 9E1 इसे आप ध्यान से देखें तो ये एक H2O मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ठीक है। और हमें सेंटर ऑफ मास लोकेट करनी है और उसकी कितनी डिस्टेंस होगी फ्रॉम द ऑक्सीजन एटम वो हमें बतानी है, ठीक है। तो देखिए, सेंटर ऑफ मास बताने के लिए सबसे पहले तो हमें एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए होता है। तो रेफरेंस पॉइंट के लिए कोऑर्डिनेट एक्सिस हम सेलेक्ट कर लिए हैं। देखिए, आप फिगर देख सकते हैं। ऑक्सीजन एटम जो है उसे हमने ओरिजिन लिया है और एक्स एक्सिस इधर है और ये हमारा वाई एक्सिस हो गया। तो विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन जो है हमें कोऑर्डिनेट बतानी है सेंटर ऑफ मास ऑफ द H2O मॉलिक्यूल की, ठीक है। चलिए, वाई एक्सिस हमारा जो है, देखिए बाइसेक्टर ऑफ ये एंगल जो है 104 डिग्री गिवन है बिटवीन एच ओ और ओ एच के बीच में। तो ये बाइसेक्टर जो है ये हमारा वाई एक्सिस हो गया। तो अगर एंगल बात करें एक हाइड्रोजन एटम की, तो वाई एक्सिस के साथ वो 52 डिग्री हो जाएगी, ठीक है। चलिए, तो हम लेटेस्ट टेक एक्स वाई एक्सिस एज shown in the figure, एक्स वाई एक्सिस as shown in the figure with oxygen atom located at origin. Oxygen atom located at the origin. Located at the origin. ठीक है। अब हम कोऑर्डिनेट्स की बात कर लेते हैं। तीनों मास हैं। सपोज m1 m2 m3 से हम डिनोट करते हैं। ऑक्सीजन एटम की सपोज मास है m1, दूसरे H2 की मास है, इस H2 हाइड्रोजन एटम की बात कर लेते हैं तो m2, और इस हाइड्रोजन एटम की बात कर लेते हैं, इसे m3 से हम डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, कोऑर्डिनेट्स m हमारा मास हो गया, x हो गया x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट ऑफ द एटम्स, ठीक है। ऑक्सीजन एटम की बात करते हैं तो इसकी मास होती है 16, ठीक है। ये आपको याद होगा, ऑक्सीजन की मास 16 होती है। वहीं हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं। हाइड्रोजन की मास हो जाएगी 1, ठीक है, m2 इक्वल टू 1। दूसरे हाइड्रोजन की भी मास सेम होगी, m3 इक्वल टू 1। एक्स कोऑर्डिनेट की बात करते हैं तो ऑक्सीजन जो है हमारा लोकेटेड है एट द ओरिजिन, तो एक्स कोऑर्डिनेट भी हमारी 0 हो जाएगी और वाई कोऑर्डिनेट भी 0 हो जाएगी। अगर हाइड्रोजन एटम की बात करें तो इस वाले हाइड्रोजन एटम की पहले बात कर लेते हैं। तो देखिए, ये हाइड्रोजन एटम आपका 52 डिग्री ये एंगल है, ठीक है। तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा आपका, देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा ये। तो एक्स कोऑर्डिनेट हम निकाल सकते हैं और ये हमारा डिस्टेंस दिया हुआ है। देखिए, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो है डिस्टेंस 0.96 इंटू 10 टू द पावर -10 मीटर, ठीक है। तो दिस मच इंटू साइन 52 डिग्री, यही हमारी एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगी। तो एक्स कोऑर्डिनेट 0.96 इंटू 10 टू द पावर -10 मीटर साइन 52 डिग्री, ठीक है। और ये हमारी मीटर में होगी। ये हो गया एक्स कोऑर्डिनेट। वहीं वाई कोऑर्डिनेट की बात कर लेते हैं तो वाई कोऑर्डिनेट हमारा कितना हो जाएगा, देखिए ये वाली हो जाएगी लेंथ, और ये कॉस से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं हम तो वो मिल जाएगा हमें। तो 0.96 इंटू 10 टू द पावर -10 कॉस 52 डिग्री, ठीक है। चलिए, तो ये फर्स्ट हाइड्रोजन एटम की एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट हमें मिल गई है। अगर सेकेंड हाइड्रोजन एटम की बात कर लें तो उसकी क्या होगी। देखिए, वो क्या होता है, आपका थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट में आपका एक्स कोऑर्डिनेट भी माइनस में होगा और वाई कोऑर्डिनेट भी माइनस में होगा, ठीक है। और अच्छा, इस फर्स्ट वाले हाइड्रोजन एटम की बात करें तो वाई कोऑर्डिनेट यहाँ निगेटिव होगी, ठीक है, ये माइनस में लिखिएगा।
y कोऑर्डिनेट निगेटिव है, सेकंड की x और y दोनों निगेटिव होगी और मैग्नीट्यूड तो सेम होगी जो फर्स्ट की है, तो इसे हम लिख लेते हैं -0.96 इंटू 10 टू द पावर -10 साइन 52 डिग्री दिस मच मीटर, और y कोऑर्डिनेट हमारी हो जाएगी -0.96 इंटू 10 टू द पावर -10 cos 52 डिग्री। ठीक है, अब देखिए हमें तीनों पार्टिकल्स के मास x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट पता है। सिंपली अब हमें क्या करना है, फॉर्मूला यूज करना है x सेंटर ऑफ मास और y सेंटर ऑफ मास का, और हम कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए तो कैलकुलेट कर लेते हैं फिर। अब देखिए x सेंटर ऑफ मास इक्वल टू m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3। ठीक है, तीन पार्टिकल्स है, तीनों का हमने समेशन ऑफ mi(xi) ले लिया है डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ mi, मतलब तीनों मास को ऐड करने हैं, तो m1 प्लस m2 प्लस m3। ठीक है, अब सारी वैल्यू तो हमने अभी टेबल में बनाया था वो सब्स्टिट्यूट कर देना है, तो m1 हमारा हो गया 16 इंटू 0। ठीक है, आप ग्राम में ले सकते हैं, ग्राम एटम अगर होगा H2O का तो 16 ग्राम हो गया। ठीक है, ये तो 0 हो गया, प्लस m2 हमारा 1 ग्राम हो जाएगा इंटू 0.96 इंटू 10 टू द पावर 0.96 इंटू 10 टू द पावर -10 साइन 52 डिग्री। ठीक है, और सेकेंड हमारा हो गया ये m3, ये देखिए निगेटिव में है इसका x कोऑर्डिनेट, तो प्लस 1 इंटू 1 मास हो गया इंटू x कोऑर्डिनेट -0.96 इंटू 10 टू द पावर -10 साइन 52 डिग्री डिवाइडेड बाय 52 डिग्री हो गया। ठीक है, डिवाइडेड बाय तीनों का मास हो जाएगा, तो 16 प्लस 1 प्लस 1, ये ग्राम में लेते हैं, और ऊपर हमारा ग्राम इंटू मीटर है। ठीक है, ग्राम इंटू मीटर, ग्राम ग्राम कैंसिल हो गया। अब देखिए एक तो निगेटिव है ये और ये पॉजिटिव है, दोनों इक्वल है मैग्नीट्यूड में, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और 16 इंटू 0 ये भी 0 हो गया, तो x कोऑर्डिनेट हमारा 0 हो जाएगा, 0 मीटर। आप फिगर भी देख सकते हैं, बाय सिमेट्री आपको जो है सेंटर ऑफ मास ऑफ द मॉलिक्यूल ये लाई करेगा आपको y एक्सिस पर। ठीक है, तो x कोऑर्डिनेट तो 0 होना ही है, ये आप बाय सिमेट्री भी लिख सकते थे। चलिए सिमिलरली y सेंटर ऑफ मास हम कैलकुलेट कर लेते हैं। y सेंटर ऑफ मास हो जाएगा हमारा m1y1 प्लस m2 इंटू y2 प्लस m3y3 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। अब सारे वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये देखिए हमारा 16 इंटू 0 प्लस m2 हो गया 1 इंटू, ये निगेटिव में है y कोऑर्डिनेट, तो y हमारा हो जाएगा -0.96 इंटू 10 टू द पावर -10 cos 52 डिग्री। ठीक है, cos 52 डिग्री, प्लस m3 की बात करें तो ये भी 1 हो जाएगा इंटू y कोऑर्डिनेट यहाँ भी निगेटिव है, तो -0.96 इंटू 10 टू द पावर -10 cos 52 डिग्री। ठीक है, और ये सारे की यूनिट जो है ग्राम इंटू मीटर डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3, तो 1 सॉरी आपका ये हो जाएगा 16 प्लस 1 प्लस 1 दिस मच ग्राम, ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए ये आपका आ जाएगा, इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। चलिए थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं यहाँ। ठीक है, और ये आपका हो जाएगा -2 इंटू 0.96 इंटू 10 टू द पावर -10 इंटू cos 52 डिग्री, और cos 52 डिग्री की वैल्यू आप देखेंगे तो ये होती है 0.616 दिस मच मीटर डिवाइडेड बाय 18 हो जाएगा।
ठीक है, और ये कैलकुलेट करेंगे तो ये हमें वैल्यू अप्रोक्सीमेटली मिलेगा राउंड करके 6.6 इंटू 10⁻12 मीटर। ठीक है, आप कैलकुलेट कर लें। हेंस अब देखिए हमें क्या पूछा गया था, डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द मॉलिक्यूल फ्रॉम ऑक्सीजन एटम। ठीक है, तो क्योंकि y एक्सिस पर लाई कर रहा है तो जो y कोऑर्डिनेट होगी सेंटर ऑफ मास की वही हमारी डिस्टेंस हो जाएगी फ्रॉम द ऑक्सीजन एटम। ठीक है, हेंस द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास from oxygen atom is 6.6 into 10⁻12। क्योंकि हम डिस्टेंस लिख रहे हैं इसलिए नेगेटिव साइन नहीं ले रहे हैं। ठीक है, 6.6 into 10⁻12 मीटर। तो यही हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। ओके फ्रेंड्स, तो बाकी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट विजिट करें। प्लेलिस्ट की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और अगर कुछ नोट्स चाहिए आपको और ये सॉल्यूशन जो है आपको हमारे वेबसाइट पर भी अवेलेबल है, वहां भी आप जाकर देख सकते हैं। हमारा वेबसाइट है, देखिए आपको बता देते हैं लिखकर, educationadda.com। एजुकेशन डैश अड्डा, बीच में एक हाइफन है, डैश अड्डा .com। तो आप हमारे वेबसाइट पर जाएं, वहां आपको 10 से लेकर 12 की स्टडी मटेरियल्स भी मिलेंगे, प्रीवियस ईयर्स के बोर्ड के क्वेश्चंस पेपर मिलेंगे। ओके, तो आप जाकर वहां भी लाभ उठाएं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।